नमस्कार। अब आ गया है वक्त वक्त को जानने, समझने और उससे हाथ मिलाने का। आप हैं राशिफल के साथ और आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपको ये समझाने, ये बताने के लिए कि अगर आप वक्त को जान जाएं, समझ जाएं और उसके साथ दोस्ती कर लें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिंदगी में जो आप कर ना सकें। कैसे? इस सिलसिले की शुरुआत करेंगे। तो ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका, वक्त को समझाने के लिए, वक्त के बारे में बताने के लिए और वक्त से हमारी सबकी दोस्ती कराने के लिए। जी नमस्कार। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है राशिफल में और राशिफल के इस बहुत बड़े परिवार का सदस्य बनने के लिए। वाकई राशिफल अब एक ऐसा जलसा बन चुका है जिसको हम हर सुबह मनाते हैं। इसके बाद पूरा दिन ऐसे लगता है जैसे किताब की तरह हमारे सामने खुल जाता है। हमको पता होता है कि कैसी कैसी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी और उन परिस्थितियों में हमको कैसे कैसे बर्ताव करना है अपना। तो आइए दिन को समझने की शुरुआत करते हैं आप सबके लिए सबसे पहले पंचांग से। आज 22 सितंबर 2022 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वादशी तिथि है देर रात 1:18 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है देर रात 2:03 तक और उसके बाद मघा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 2:03 पर। आज द्वादशी का श्राद्ध है और सन्यासियों का श्राद्ध। तो अगर आपने वक्त को जान लिया, समझ लिया तो समझ लीजिए आधी से ज्यादा जंग आप जीत गए। तो आप हैं राशिफल के साथ और वक्त के पन्ने धीरे धीरे खुलने जा रहे हैं आज के लिए आपके सामने। तो मेष और वृषभ, आपके लिए आज का दिन कैसा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये नोट कीजिए। मेष राशि वालों के लिए जो समय अच्छाइयों से शुरू हुआ था वो अब थोड़ा सा तनावपूर्ण होता चला जा रहा है। सुख भी है, सुकून भी है, पर मन में उलझन भी है जिसकी वजह से विचारों का मतभेद बढ़ रहा है और उसे ही संभाल लेने की ज़रूरत है। जिंदगी के उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं और ऐसे में ही धैर्य बनाए रखने की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत मेहनत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो या रिश्तों को संभालने की बात हो। आपकी मेहनत ही इस समय काम आएगी और आप अपने फोकस को बनाए रखेंगे तो ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें आपकी पकड़ में रहेंगी। इसलिए इस प्राथमिकता को भी समझना होगा और इस बात को भी याद रखकर अपने जीवन में उतारना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी से भी ऐसी उलझन ना बढ़ाएं कि आपका विचारों का मतभेद बढ़ जाए और बात बिगड़ती चली जाए। किसी छोटी बात को भी बेकाबू ना होने दें, क्योंकि इस चीज़ का असर बहुत दूर तक जा सकता है और नुकसान हो सकता है। उलझनें हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देती हैं और इस समय आपको यही नहीं करना। अपने काम और कारोबार की स्थिति को संभाले रखना है तो किसी भी बहस से बचना होगा, क्योंकि बहस का असर आपके प्रदर्शन पर आएगा और आपके प्रदर्शन में इसलिए कमी होगी क्योंकि आप व्यर्थ में लोगों से उलझते चले जाएंगे। हर शब्द के पीछे आपके लिए मार्गदर्शन छुपा हुआ है, इसलिए एक एक करके इन सारी बातों को संभालते चले जाने की भी जरूरत पड़ेगी। वृषभ राशि वालों ने मेहनत भी की और अब उस मेहनत के अच्छे नतीजे भी प्राप्त हो रहे हैं, जिसके चलते आपकी काबिलियत संवरती चली जा रही है। लोगों का भी समर्थन मिल रहा है और आप अच्छे नतीजों की ओर भी बढ़ रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपका मन लग रहा है। आप अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से भी खुश हैं क्योंकि उनकी लगन भी बनी हुई। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की बहुत सारी चीज़ें बातचीत करने से ही संभलती हैं और इस समय आपको वही करना पड़ेगा। घर परिवार में भी विचार विमर्श करने से हालात बेहतर होते चले जाएंगे और यही कारण है कि केंद्रित रहने से आपकी मेहनत उभर कर आएगी और आपकी मेहनत से आपकी उपलब्धियों के द्वार खुलते चले जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की ऐसी बहस में ना पड़ें जिसमें लोगों को आपके प्रति अपने विचार बदलने पड़े। इसलिए बार बार अपने विचारों को बदलते भी ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी अस्थिरता ही उजागर होगी, जबकि ये समय बहुत सारी चीज़ों को संभाले रखने के लिए अनुकूल बना हुआ है। सिर्फ ऐसा सोचकर न चलें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। पैसे की स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है और इसी का एक बड़ा कारण ये भी है
कि आपकी मेहनत उभर कर आ रही है और आपके अंदर एक नई प्रेरणा जग रही है कि आप कुछ बेहतर कर सकें। इसी चीज़ का अच्छा असर बहुत दूर तक आपको मिल सकता है। कामकाज की स्थिति इसलिए संभली हुई है क्योंकि काम के प्रति आपका फोकस बना हुआ है और इसी से आपकी मेहनत उभर रही है। पर इसका अच्छा असर ये हो रहा है कि तकदीर भी आपके साथ है और हालात आपकी हर कदम पर मदद ही करना चाह रहे हैं। शायद इसी वजह से आपका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है। कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें rajpal@timesgroup.com पर मेल कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके सवाल को हम इस प्रोग्राम में शामिल जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारे सामने आ रहा है गोविंद कुमार का। 26/12/1994, 8:05 रात में जन्म हुआ है, रोहतास, बिहार। आर्थिक स्थिति को लेकर आप परेशान हैं। ज्योतिष गुरु, 2019 से आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अब नौकरी करें या व्यापार करें समझ में नहीं आ रहा है। आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी और इनको आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए करना क्या चाहिए? गोविंद, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2023 तक। जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए और क्या बेहतर है इन दोनों में से? और आपने कहा कि इस समय ना तो आपके पास कोई काम है ना कोई जॉब है, तो बहुत परेशानी वाली बात है। मई जून 2023 से जो विकल्प आपके सामने उभर कर आए उसके बारे में आपको ध्यानपूर्वक सोचना होगा और फैसले करने होंगे, क्योंकि वो बहुत अहम समय है जब आपके ऊपर उस तरह के इन्फ्लुएंसेस बनेंगे जो आपको एक नई दिशा दे सके ज़िंदगी में। और जब उस वक़्त आप फैसला करेंगे तो वो फैसला फिर सही होगा। अभी फ़िलहाल बहुत भटकाव है, इसलिए गलती हो सकती है, पर मई जून 2023 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और उससे जुड़े विकल्प भी आपके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। धीरे धीरे आपके हालात भी बेहतर होते चले जाएंगे, तो कोई कमी नहीं रहेगी। एक बार वो रास्ता खुल जाएगा तो फिर उस पर चलना और मेहनत के साथ चलना आपके जिम्मे होगा। जहाँ तक आपने अपने आर्थिक स्थिति की बात कही है, तो अच्छा समय बन जाएगा आपके लिए जी 2026 से, और फिर वहाँ से आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर ही होती चली जाएगी। तो ये दो पड़ाव समझ लीजिए, एक तो मई जून 2023 और फिर दूसरा 2026। तो बढ़िया गोविंद जी, मई जून 2023 बस वक्त आ ही चुका है आपके लिए। सब चीज़ें यहाँ से सुधरनी शुरू हो जाएंगी और 2026 तो आपके लिए और स्थितियों को बेहतर कर देगा। तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, अच्छे समय के लिए खुद को तैयार करने का समय है ये। तो आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क की। तो आपके लिए देखते हैं आज के दिन कैसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी और आप कितने तैयार हैं उन अलग अलग परिस्थितियों में परफॉर्म करने के लिए। तो क्या करें, कैसे करें और क्या ना करें, जानिए ज्योतिष गुरु से। मिथुन राशि वालों के खर्चे बढ़े हुए हैं, इसलिए आपके मन में हमेशा ये विचार रहता है कि आपको कुछ बचा लेना चाहिए और अपनी समृद्धि को बढ़ा लेना चाहिए। जिंदगी हर कदम पर हमें कुछ ना कुछ सिखाती चली जाती है और उसी से फिर जिंदगी का रास्ता बनता है। ऐसे में विचार विमर्श करके भी अपने हालात को बेहतर किया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपना भरोसा बनाए रखें और आपको बहुत फायदा होगा। अपने फैसलों को सही रूप से अंजाम देने के लिए भी यही भरोसा काम आएगा। अपनी शख्सियत को निखारने के लिए भी आपको अपनी मेहनत से ही जुड़े रहना होगा। क्या न करें इस समय में? घर परिवार में लोगों के प्रति अपने विचारों को ऐसा बनाए रखें जिसमें पारदर्शिता भी हो और आपकी अच्छाई भी हो, क्योंकि इस समय आपकी सूझबूझ और आपकी अच्छाई ही काम आएगी। अपनों का ख्याल रखेंगे तो जिंदगी का सुख और सुकून बनाए रखने में मदद भी ज़रूर मिलेगी। अगर निजी जीवन में सुख बना रहे तो उसका अच्छा असर जिंदगी की कई और चीज़ों पर भी पड़ता चला जाता है। कामकाज की स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि आपने मेहनत की है और उस मेहनत का अच्छा फल भी मिल रहा है। अपने विचारों को व्यक्त करने से आप अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल बढ़ा सकते हैं, जिसका असर यह होगा कि आप कामकाज के क्षेत्र में भी सही योजना बना सकें। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपके ऊपर पैसे से जुड़े बहुत सारे दबाव हैं। जिंदगी की बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं जिसमें पैसा लग सकता है और खर्चा बढ़ सकता है, और कई बार खर्चों को काबू में रखना
कठिन ही होता है। इसलिए आपको लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ सकती है और उन रुकावटों को भी झेलना पड़ सकता है जिसकी वजह से काम और काम से मिलते हुए लाभ पर दबाव बना रहे। कर्क राशि वाले खुद पर भरोसा करें ताकि आपकी मेहनत उभर कर आए, और ये इस समय की ऐसी प्राथमिकता है जिसे आपको भली भांति समझना है और इसका पूरा फायदा भी उठाना है। ऐसा करते हुए लोग आपका पूरा साथ निभा पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी कोशिशों में आपके विचार विमर्श भी शामिल होंगे तो फायदा होगा। लोगों को आप वो सब कुछ समझा पाएंगे जो आप समझाना चाह रहे हैं, और इसलिए तकदीर की अच्छी भूमिका आपके लिए बनी रहेगी। क्या ना करें इस समय में? कई तरह के ऐसे विचार हैं आपके मन में कि आप कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, पर उन विचारों में स्थिरता नहीं है। इसलिए ऐसा कोई विचार ना बनाएं जो एक ओर तो आपके खर्चों को बढ़ाए और दूसरी ओर आपको अपने विचारों को बदलने के लिए मजबूर करता चला जाए, क्योंकि ऐसा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं। सेहत की ओर ध्यान देना होगा, और उसका कारण यह है कि अच्छी भली सेहत को बचाए रखना भी एक तरह का मार्गदर्शन होता है कि किसी तरह की गलती ना हो, और इसलिए अगर आज हालात सुखद हैं तो भविष्य में भी सुखद बने रहें, इस बात पर एक नज़र रखनी होगी आपको। रिश्तों से आपको समर्थन मिल रहा है, पर कमी यह है कि आप अपनी ही बात कहते चले जा रहे हैं और अपनी हर बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से अविश्वास भी पैदा हो सकता है और घर में बहस भी छिड़ी रह सकती है, जिससे बचने की भी जरूरत है। वैसे भी बहस का कोई फायदा नहीं होता। बहस अपनी ऊर्जा की बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं है। उस ऊर्जा को बचाइए, उस समय को बचाइए और राशिफल में लगा दीजिए। राशिफल के साथ जुड़िए। राशिफल आपको दिन को प्लान करने का बेहतरीन मौका देगा और ये साथ जिंदगी में आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए बचिए वाहियात चीजों में उलझने से और राशिफल के साथ रहिए, अपने दिन को प्लान कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए हम भी आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो rajpal@timesgroup.com पर आप हमसे पूछ सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये भविष्य दर्पण भी प्रोग्राम के आखिर में खुलता है, तो आप सबको ये साथ लगातार बनाए रखना है, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आना बाकी है। अभी हम बात करते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल हमारे सामने है चुन्नू का। बड़ा प्यारा नाम है चुन्नू जी। 17/1/1985, 9:11 सुबह आपका जन्म हुआ है राजगीर, नालंदा, बिहार। डिवोर्स केस चल रहा है पिछले 4 साल से। आप बहुत परेशान हैं। अभी तक चीज़ें बेहतर हैं। प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंशियली, आप कुछ अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है आपके सामने। तो एक तो आप डाइवोर्स केस के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इसका क्या होगा शायद, और दूसरा अपने सेक्टर को आप बदलना चाहते हैं। आप किस सेक्टर में हैं ये आपने लिखा ही नहीं है। जरा देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है। चुन्नू, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की मार्च 2025 तक। 4 वर्षों से डाइवोर्स केस चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और देखिए, ये जो इस तरह के डाइवोर्स केसेस होते हैं बहुत लंबे चलने वाले होते हैं। आपकी कुंडली भी कुछ ऐसा ही दर्शा रही है कि अभी आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है, कोई जजमेंट नहीं आने वाली है, और लंबा चलता हुआ केस है। अब इसमें सलाह क्या बनती है? एक समय बन रहा है जी जनवरी-फरवरी 2023 में, बहुत जल्द आ रहा है। उस वक़्त आपको एक मौका मिल सकता है कि ले दे के आप किसी तरह से सेटल कर लें केस को और ख़त्म कर लें। तो अगर लंबे इस कानूनी लड़ाई से बचना है तो आपको उस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए, जनवरी-फरवरी 2023 का, और किसी तरह से इस जंजाल से निकल जाना चाहिए। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे कि आपकी आर्थिक स्थिति पे बहुत दबाव है। तो देखिए, 2025 से धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है, धैर्य बनाए रखना होगा। बहुत कुछ अच्छा बनता चला जाएगा 2025 के बाद। फिर आपने बीच में एक सवाल पूछा कि क्या मैं अपना सेक्टर बदल लूँ, अपने कोई बड़ा परिवर्तन कर लूँ अपने कामकाज में। तो देखिए, कोई ऐसे बड़े परिवर्तन का अभी कोई कुंडली में योग बना हुआ नहीं है, इसलिए उस विचार से अभी आपको बचना ही पड़ेगा। तो एक सलाह आपके लिए ये है कि जनवरी-फरवरी 2023 में एक समय है जब बातचीत करके आप अपने व्यक्तिगत मामले को संभालने की कोशिश कर सकते हैं, और सेक्टर बदलने का अभी कोई योग आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी जीवन में एक बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हैं। सारा ध्यान, सारा फोकस उस पर आपको देना है। हमें आगे बढ़ना है और अब बात करनी है अगली राशि की, और अगली राशि हमारे सामने आती है सिंह और कन्या।
तो सिंह और कन्या राशि आपके बारे में जाने ज्योतिष गुरु से, उससे पहले एक बार फिर से सबको याद दिला दें, भविष्य दर्पण खुलना अभी बाकी है, तो प्रोग्राम के आखिर तक आप सबको बने रहना है हमारे साथ। तो आइए देखते हैं कि सिंह और कन्या को लेकर क्या इशारे हैं ज्योतिष गुरु के। सिंह राशि वाले अगर कोई बहुत सख्त विचार बनाएंगे तो आपसे गलती हो सकती है, इसलिए अपने अंदर बहुत सारा लचीलापन लाना होगा। वैसे भी ये समय कुछ ऐसा दर्शा रहा है कि आपकी चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं, जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। और उसमें एक ही चीज़ काम करेगी कि आप अपने भटकते हुए मन को संभाल लें, ताकि कोई ऐसा एक तरफा रास्ता ना अपनाएं जिसमें चुनौतियां आपका पीछा करती चली जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने दोस्तों से जुड़ने का बहुत मन है और आप उन्हीं के साथ समय भी व्यतीत करना चाह रहे हैं, पर कुछ विचित्र सी स्थिति है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें मन कहीं और ही भटक रहा है। अगर आप दोस्तों के साथ भी हैं तो भी आप कुछ और ही सोच रहे हैं। इंसान जो भी काम करे उसमें फोकस बनाए रखने की ज़रूरत तो पड़ती ही। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे को आधार बनाकर ज़िंदगी के सारे मसले नहीं हल किए जा सकते। खासकर रिश्तों से जुड़ी चुनौतियां पैसे से नहीं संभलती। इसलिए ऐसी गलती ना करते चले जाएं कि आप पैसा तो कमा लें पर रिश्तों को कहीं पीछे छोड़ जाएं। रिश्ते भी तनावपूर्ण हो रहे हैं और कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है। हो सकता है लोगों का समर्थन ना मिल रहा हो आपको, और आपके अपने भी घर परिवार में आपके खिलाफ ही होते चले जा रहे हो। और ऐसी चुनौतियां संभालना आसान नहीं होता। खाने पीने से जुड़ी लापरवाही भी सेहत की ओर इशारा कर रही कि आपको ध्यान देना होगा। पर ऐसा लगता है कि आप अपनी ही धुन में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका असर अनियमितता के रूप में आपकी ज़िंदगी पर छाया हुआ है। इस बात को भी संभालने की ज़रूरत है। कन्या राशि वाले कुछ इस रूप से सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें और उनको ज़िंदगी में वो सब कुछ दे सकें जिसके वो हकदार हैं। बहुत अच्छे विचार हैं जिनके चलते आपको अपनों के साथ समय बिताना होगा और उनकी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभानी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए भी हालात सुखद बने हुए हैं, पर बहुत सारी स्थिरता बनाए रखने की भी ज़रूरत है। मन बहुत भटकता है और इसी बात को संभाल लेंगे तो बहुत कुछ बेहतर करने का मौका मिलता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी वजह से अपना नुकसान ना बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ये नुकसान भरा समय है और अनजाने में भी आपका नुकसान हो सकता है। और पीठ पीछे भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें आपकी बचत पर या आपके पैसे पर दबाव ही बना रहे। रिश्तों की अच्छाई इस रूप से बनी हुई है कि आपको अच्छा लगे और लोगों पर आप भरोसा कर सकें। पर परेशानी यह है कि किसी भी अच्छाई की स्थिरता बनाए रखना हमेशा ही कठिन होता है। इसलिए भविष्य पर भी एक नज़र रखनी होगी ताकि भविष्य में भी सब कुछ संभला रहे। तो आगे बढ़ते हैं नीलम कुमारी आपके सवाल के साथ। सवाल आपका है पाकिस्तान से। खैर, 20/10/2002 4 बजे सुबह जन्म हुआ है, मातली पाकिस्तान। परेशानियों में घिरी हुई हैं क्योंकि काम काज ठीक से नहीं चल रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और समझ नहीं पा रही कैसे कब तक चीज़ें सुधरेंगी। ज्योतिष गुरु, नीलम जी का आपसे सवाल यही है कि परेशानियां बहुत हैं, तंगी है, हर तरह से दिक्कतें हैं, भाग्योदय कब तक है जीवन में? नीलम, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की मार्च 2023 तक। आपने कहा कारोबार में समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परेशानियां हैं और कब दूर होंगी। देखिए, अभी का समय आर्थिक दृष्टिकोण से तो कमज़ोर है, इस बात को तो समझना पड़ेगा। और पैसे की स्थिति को मजबूत करना है तो काम की स्थिति को मजबूत करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखूं तो आपकी आयु है सिर्फ 20 वर्ष। अभी आपने खुद को किसी भी चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार भी नहीं किया, उतनी मेच्योरिटी भी नहीं कुंडली दर्शा रही, तो बहुत सारी कमियां हैं। अब से 2 साल के बाद आपके सामने 2024 से आपके काम के प्रति लगन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिर उसी से काम में भी सुधार होगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो देखिए, इतनी कम उम्र में कई बार इंसान घबरा जाता है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि कुछ ना कुछ रातों रात हो जाए।
पर ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी में सच्चाई यह है कि हर इंसान को जूझना पड़ता है, और आपके लिए तो अभी थोड़ा सा समय बाकी है, 2 साल का, फिर आपकी मेहनत भी उभर कर आ जाएगी और आपके हालात भी सुधरते चले जाएंगे। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है नीलम, आप इस बात को समझिए, सब कुछ ठीक होगा। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पर मेहनत को आने वाले 2 साल में बढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो अभी आपके सामने क्या है? वो है आपकी मेहनत। तो आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। मेहनत बढ़ा दीजिए, 2 साल बाद बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी भी आपके कंट्रोल में आती हुई आपको दिखाई देगी। तो बहुत छोटी उम्र है, और इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी समस्याएं अपने ऊपर लेकर मत चलिए। अभी अपने करियर पर, अपने आगे जो भी काम आप कर रही हैं उस पर फोकस रखिए, सब ठीक होगा। वरना हम हैं हर रोज़ आपके साथ, आपका साथ देने के लिए, आपको बताने के लिए कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। आइए हम भी आगे बढ़ते हैं, और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तुला और वृश्चिक की। लेकिन तुला और वृश्चिक की बात करें उससे पहले आप सबको ये भी याद दिला दें जो हमने शुरू में कहा था कि वैसे तो आप हमें rajbhal@timesgroup.com पर अपना कोई भी सवाल भेज सकते हैं, जिसको हम प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे हम तुला और वृश्चिक आपकी। तो देखते हैं आपके लिए दिन कैसा है, क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है आपको। तुला राशि वालों का काम और कारोबार के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है, और तकदीर शायद उतना साथ ना दे जितनी आपकी मेहनत साथ दे सके। पर कमी यह है कि मेहनत भी केंद्रित नहीं है, और बहुत कुछ बिखरा सा लग रहा है। इसलिए आपको इस सारे खेल को भली भांति समझने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर की अच्छी भूमिका हो सकती है, बशर्ते आप अपनी मेहनत को बनाए रखें, क्योंकि आपकी मेहनत से ही तकदीर बनेगी। सिर्फ तकदीर के भरोसे चलने से हानि हो सकती है, और ये चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक समझ लें। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का खतरा इस समय मोल ना लें। वैसे भी लोगों को खुश रखना आसान नहीं है, और इसलिए आपको उनकी आलोचना भी सहनी पड़ सकती है। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग हों जो आपके प्रत्यक्ष रूप से खिलाफ हों और आपको नुकसान ही पहुंचाना चाह रहे हों। इसलिए भी आपको सतर्क रहना होगा, ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। सेहत की ओर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी ओर से बहुत सारी लापरवाही नजर आ रही है। काम के प्रति प्राथमिकता बनाए रखना अच्छी बात है, पर अपना ख्याल भी रखना होगा, ताकि हालात संभले रहें। रिश्तों का सुख बनाए रखने के लिए आपको अपनों के लिए वक्त निकालना होगा, और वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही शॉर्ट सप्लाई में रहता है। कोशिश करके ही जिंदगी का तालमेल बनाया जा सकता है, और इस चीज का कोई दूसरा विकल्प नहीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है, और अपनी मेहनत से आपने इस समय को बनाए रखने में पूरा प्रयास किया है, और इसी वजह से आपको अभी भी बहुत केंद्रित रहना होगा, क्योंकि उतार चढ़ाव भी बहुत है। जो कभी कभी ठीक लगता है उसमें भी बहुत सारी अस्थिरता का आभास होता है। क्या करना चाहिए समय में? रोजमर्रा की रुकावटें बनी हुई हैं जिन्हें संभालना होगा, पर वो सब कुछ भी अपनी मेहनत से ही संभव हो पाएगा। अच्छी बात यह है कि काम से लाभ बना हुआ है, और रुकावटों के बावजूद वो लाभ बना रहेगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे की तुलना में अपने प्रदर्शन को ज्यादा अहमियत देनी होगी। रोज कुछ नया सीखना होगा, और रोज कुछ नया करना होगा। ये इस समय की प्राथमिकता है, तभी जाकर आपको लोगों का समर्थन मिल पाएगा। धन का लाभ भी तभी बनेगा अगर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, पर आपके अंदर वो सारी क्षमता है कि आप अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। मन में उलझने बहुत हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी पीठ पीछे कोई बुराई कर रहे हैं, पर यह दुनिया का दस्तूर है। हर कोई जिंदगी को अपने ही नजरिए से देखता है, और अपने ही स्वार्थ को पूरा करता है। तो थोड़ा सा नियमित हो जाने की ज़रूरत है, और हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन, नियमितता। एक रेगुलरिटी आपको अपने जीवन में लानी होगी, और कम से कम राजभल के साथ तो आपको रेगुलर होना ही होगा। हर रोज़ हमारे साथ जुड़ना होगा, जैसे कि आप आज जुड़े हुए हैं। और यकीन मानिए ये जुड़ाव हमें ज़िंदगी में बहुत बेहतर मौके देगा, अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाने के। अब आगे बढ़ा जाए और बात की जाए अगले सवाल की। अगला सवाल अनिल कुमार MK का है, बेलगाम से। 24/5/1981, 4:15 सुबह जन्म हुआ है बेलगाम में आपका, कर्नाटक में। और आपकी जो समस्या है वो ये है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। कुछ हताश, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप अपने सवाल के साथ।
जानना चाहते हैं कि कुछ भी करें गलत नतीजा ही मिलता है और यही जीवन का हिस्सा बन चुका है। जानना ये चाह रहे हैं कि क्यों आपको जीवन में अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता? इतना ज़्यादा आप परेशान हैं। तो जानना यही चाहते हैं कि ऐसा क्या करें ज्योतिष गुरु, जो अपमान इन्होंने झेला है किसी भी वजह से, वो इनको दोबारा ना झेलना पड़े? अनिल, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की सितंबर 2023 तक। भविष्य कैसा रहेगा, अपमान ना मिले, मानहानि इत्यादि बहुत सारी बातें लिखी हैं। देखिए, सितंबर 2023 से अच्छे समय की एक शुरुआत हो रही है, और पहला पड़ाव वो है सितंबर 2023, और फिर 2 साल के बाद 2025 में और बेहतर समय आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इन 2 पड़ाव में, इन 2 स्टेप्स में आपके लिए बेहतर होती चली जा रही। जहाँ तक आपने लिखा कि बहुत सारे अपमान झेलना पड़ता है, तो देखिए, कुंडली कुछ ऐसा दर्शाती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं। हर चीज़ को इतना ज़्यादा सोचते हैं और खुद दुखी होते चले जाते हैं। बात छोटी होती है, बात को अपने मन में बढ़ा लेते हैं और परेशानियों को बटोर लेते हैं। ये भी ठीक नहीं होता, ये आदत ही ठीक नहीं। और जब अच्छा समय आएगा तो वैसे ही इस आदत को दूर करने में मदद मिलेगी, ये अलग बात है। लेकिन अपनी ओर से भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि थोड़ा-सा व्यवहारिक हो जाए अपने नज़रिए में, थोड़ा-सा प्रैक्टिकली सोचेंगे। अपना नज़रिया, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा ही नज़रिया सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन दूसरे व्यक्ति का भी विचार हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का भी नज़रिया हो सकता है। उसके नज़रिए से देख लिया कीजिए कई चीज़ों को, तो आपको बात समझने में बेहतर तरीके से मदद मिलती चली जाएगी। ये सारी बातें जो हैं आपकी मदद कर सकते हैं। तो अपमान को लेकर इतना ज़्यादा आहत इसलिए मत होइए क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, बड़े-बड़े विद्वानों, दार्शनिकों के साथ भी हो चुका है। स्वामी विवेकानंद ने इस पर एक बार कहा भी था कि जब भी आप किसी एक नए थॉट के साथ आगे आते हैं, नए विचार के साथ आगे आते हैं, तो उसको कई फेजेस से गुजरना पड़ता है। लोग अपमानित करते हैं, लोग नकारते हैं, लोग खारिज करते हैं, तब जाकर उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो अगर आप किसी नई सोच या नए थॉट के साथ आगे आएँ या कोई नई बात कह रहे हैं, उस पर अगर सामने वाला आपकी बात ना मानकर आपको कुछ अपमानित करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, तो बस सब कुछ सही होगा। बिल्कुल, आपको परेशान नहीं होना है और जब भी परेशानियाँ घेरें, आ जाइए आप राशिफल के साथ। हम आपको बताएँगे कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें सकारात्मक सोच के साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम धनु और मकर आपके राशिफल के साथ। देखते हैं आपका दिन कैसा है और कैसे आपको आज के दिन आगे बढ़ना है। धनु राशि वाले बहुत सख्त विचार बनाएंगे तो मन परेशान होगा, और मन परेशान होगा तो आपको अपनी चुनौतियां बहुत बड़ी लगनी शुरू हो जाएंगी। जबकि ऐसी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिंदगी आप पर मेहरबान है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से हर तरह की मदद ले लें और उसी से आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि लोगों की सलाह से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये समय इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आपका लोगों से तालमेल बना रहेगा। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र में ऐसा ना सोचते चले जाएं कि तकदीर आपका पूरा साथ निभाएगी। तकदीर की एक सीमित भूमिका है जो आपके साथ है, और उससे ऊपर हालात पर भरोसा करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको अपनी लगन बनाए ही रखनी होगी ताकि कामकाज में किसी भी तरह की कमी ना आए। रिश्तों को संभाले रखना है तो अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घुटन हटानी होगी। कोई प्रेम संबंध भी तभी जाकर संभलेगा अगर गलत फहमियाँ दूर होंगी। ये समय व्यर्थ के झगड़ों को दर्शा रहा है, जिसे संभालने के लिए भी आपको मन में बहुत सारा धैर्य तो बनाना ही पड़ेगा। पैसे की स्थिति ठीक भी है और आपकी बचत भी बढ़ रही है, और यही वजह है कि बहुत कुछ आपके हित में ही बनता हुआ नजर आ रहा है। पर मन में बहुत सारे ऐसे विचार उभर रहे हैं जिसके चलते आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए पैसे से जुड़ा कोई भी ऐसा विचार न बनाएं जो आपको गलत फैसले करने पर मजबूर करता चला जाए। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन बहुत है और ऐसा संभव भी है, पर परेशानी यह है कि आप एक दिन फैसला करें और अगले दिन अपना मन बदल लें। इसलिए फैसला भी इस रूप से करना पड़ेगा कि आप पूरी बात को समझते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाएं, ताकि बार बार आपको अपने फैसलों को बदलना ना पड़े।
मकर राशि वाले समझ लें कि लोगों की अहम भूमिका है आपकी ज़िंदगी में और इसी वजह से ज़िंदगी का तालमेल भी बना हुआ है। अगर लोग आपको समर्थन देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, पर आपको लोगों की बात को ज़्यादा सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? भाग्यशाली समय है, पर लोगों की आलोचना को समझना भी है और उससे कुछ सीखना भी है। तभी जाकर आप अपने प्रयास में केंद्रित रह पाएंगे। और यही फ़ायदा है कि अगर अपने विचारों को धीमा कर लिया जाए तो आप लोगों की बात को ज़्यादा समझ पाएंगे। क्या न करें इस समय? रोज़मर्रा की बातों को लेकर विचारों का मतभेद ठीक नहीं है, इसलिए आपको हर कदम पर उस तालमेल को बनाए रखना है। चुनौतियां ज़्यादा हैं और उपलब्धियां कम हैं, पर इस चीज़ को बदला भी जा सकता है कि आप उपलब्धियां ज़्यादा पालें और चुनौतियों को कम करते चले जाएं। इसलिए आपको लोगों से किसी भी वजह से उलझना नहीं। पैसे की स्थिति ठीक है, पर खर्चे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है किसी यात्रा में या किसी दूर स्थान के विकल्प में भी आपको जुड़ना पड़े और उसमें भी कुछ पैसा लगे, क्योंकि विकल्प अच्छे हैं और उस बारे में सोचा भी जा सकता है। आपको ऐसा कोई भी फैसला अपनी आर्थिक स्थिति को सामने रखकर ही करना पड़ेगा। कैरियर की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आप समर्पित, पर आपका उतार चढ़ाव बहुत है। मन में भी उलझन है, आपको लगता है कि लोग पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, इसलिए आपने अपने लिए काम और कारोबार से जुड़े बहुत सारे दबाव बना रखे हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। ऐसे ही तमाम प्रेशर से आपको मुक्त करने का काम करता है आपका अपना शो राशिफल। कोई मुश्किल है तो आप हमें सवाल भेजिए rajifal@timesgroup.com पर। अभी हम लेते हैं सवाल जो कि एक माँ पूछ रही है अपनी बेटी के लिए। तो माँ और बेटी दोनों का ही हम नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि सवाल ऐसा है जो शायद आप नहीं चाहती हों कि दूसरों के सामने वो बात खुले। तो 24/2/1989 12:40 AM मध्य रात्रि जन्म हुआ है मुंबई में। फ्यूचर को लेकर आप परेशान हैं अपनी बेटी के, और इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपकी बेटी डिवोर्स चाहती हैं और 2020 में बड़ी मुश्किल से उनकी शादी हुई थी। तो देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या बताते हैं। ज्योतिष गुरु के सामने ये पूरी समस्या रखते हैं। भविष्य क्या है इनकी बेटी का, ज्योतिष गुरु क्या बताएंगे आप? आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा जी। आपकी बेटी की कुंडली है वृश्चिक लगन की और कन्या राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शनि की जुलाई 2024 तक। मात्र 2 साल हुए हैं शादी को और अब समस्याएं हैं, पर क्या समस्याएं हैं ये आपने लिखा नहीं। पर फिर भी आपने एक अहम बात लिखी है कि आपकी बेटी चाहती है कि डिवोर्स हो जाए। तो क्या डिवोर्स होगा? अब ये बड़ा मुद्दा होता है जिसके लिए असूलन दोनों कुंडलियां सामने हो तो सही मार्गदर्शन निकलता है। एक कुंडली से कई बार गलती हो जाती है और गलती नहीं करनी होती, क्योंकि ज़िंदगी का बहुत बड़ा सवाल है ये कि शादी को चलाना है या शादी को तोड़ देना है। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा फैसला है। फिर भी आपकी कुंडली ये कहती है जी कि आने वाले 6-8 महीने में कोशिश की जाए तो इस शादी को बचाया जा सकता है, पर वो कोशिश के लिए आपको पहले मन बनाना पड़ेगा और वो मन मुझे लगता नहीं है कि इतना बना हुआ है। फिर भी एक कुंडली का इशारा है, उसको मार्गदर्शन ले लेना चाहिए कि अगर इतना लचीलापन है आपके विचारों में, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप दोनों तरफ से सोचने की कोशिश करें और बात को संभालने की कोशिश करें, तो एक मौका है आपके सामने 6-8 महीने में। नहीं तो फिर 2 साल के बाद फिर से हालात बिगड़ ही रहे हैं। तो पहले शादी को बचाने की कोशिश करनी है, फिर आगे का फैसला करना। और अब जान लेते हैं कुंभ और मीन आपका आज का दिन। कुंभ राशि वालों को अपने मन को शांत रखना होगा और हर सूरत में इस बात को समझना होगा कि इस समय चुनौतियां भी रहेंगी पर आपको बहुत कुछ करने का मौका भी मिलेगा। तो मिला जुला समय ज़रूर है जिसमें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी क्षमताओं को निखार लें और सब कुछ केंद्रित होकर करें। अपनी मेहनत पर भी भरोसा करें, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें इस समय में? हर छोटी बात को इतना बड़ा ना मान लें कि आपकी उलझनें बढ़ जाएं। वैसे भी चुनौतियां बने रहना ज़िंदगी की एक सच्चाई है और उनसे मुंह मोड़ लेना ठीक नहीं है। मन परेशान हो जाए तो मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। सेहत की ओर ध्यान देना होगा क्योंकि ये समय आपके ऊपर बहुत सारे दबाव दिखा रहा है और जब भी दबाव बढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई असर सेहत पर भी पड़ता है, इसलिए भी सतर्क रहा जा सकता है।
पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इसलिए आपको जिंदगी के बहुत सारे विभिन्न पहलुओं पर नजर रखनी होगी, जिसमें पैसा आपकी मदद जरूर करेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों का सुख बना हुआ है और घर परिवार में लोग आपका हर तरह से साथ निभा रहे हैं, और इसलिए आप खुश भी हैं और अपने प्रयास में केंद्रित भी हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के सुख को बनाए रखना होगा और अपनों की ज़रूरतों को हर तरह से पूरा करना होगा। अपनी अच्छाई बनाए रखेंगे तो आपकी छवि लोगों की नज़रों में और बेहतर होती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत को किसी भी तरह से दिशाहीन ना होने दें, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएंगे। अगर विचारों का मतभेद बनेगा तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये होगा कि आपकी कोशिशें भटकी पड़ी हैं, और इस समय यही ठीक नहीं है। कामकाज को इसलिए प्राथमिकता देनी है क्योंकि आपको सफलता मिल सकती है, और सफलता रोज रोज नहीं मिलती। जब भी अच्छा समय हो तभी उसका फायदा उठाना चाहिए और अपनी ओर से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। काम से भी लाभ बना हुआ है और लाभ से भी काम को बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है। तो एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है जो आपकी मदद करती चली जाए। पर इस समय का इशारा यह है कि अपनी कोशिशों को बढ़ाने के लिए जितना आप पैसा लगा रहे हैं उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा, और इसी कमी को दूर करने की भी जरूरत है। और अब वक्त है आज के भविष्य दर्पण का। ये देखते हैं किसके नाम खुलता है। मेष राशि वालों के लिए कुछ समय से चुनौतियां रही हैं, पर अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में भी कुछ हद तक बनी ही रहेंगी। पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। आपको इस सच्चाई को कबूल करना होगा और अपने मन में प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाना होगा, ताकि आप लोगों से 2 कदम आगे रह सकें। अगर पहले से पता हो कि चुनौती भरा समय है तो इंसान अपने आप को उसी रूप से ढाल लेता है, और इस मार्गदर्शन का आपको ये फायदा होगा कि आप अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर कर पाएं और उन चुनौतियों को संभालने के लिए खुद को तैयार भी कर पाएं। और इसी के साथ आज का राशिफल अब लेने जा रहा है यहां पर एक विराम। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आपका। जी नमस्कार, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बढ़ते हुए राशिफल के परिवार का एक सदस्य बनने के लिए। तो बस ऐसे ही इस परिवार का हिस्सा आप सब बने रहिए। कोई समस्या हो तो ईमेल कीजिए rajfal@timesgroup.com पर। और आप सब ठीक इसी वक्त कल तैयार रहिएगा। ज्योतिष गुरु फिर एक दिन का हाल लेकर होंगे आपके सामने हाजिर, आपको ये बताने कि आपके कर्मों में वो ताकत है कि आप खुद अपनी जिंदगी को, अपने आने वाले कल को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सीखेंगे, समझेंगे कल। आज के लिए इजाजत। तब तक देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।